आपका हमारे हिंदी से अकेडमी नगौद में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं क्रिया। तो देखिए, क्रिया जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना हो गया, पीना, पढ़ना, सोना आदि। अब देखिए, धातु क्रिया के मूल रूप मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। फिर देखिए, प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। तो मूल धातु वह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। अब यौगिक धातु देखिए, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब देखिए, क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम फल खाता है, तो खाना क्या हो गई? क्रिया के साथ, और फल क्या उसमें पड़ा? कर्म पर। जैसे सीता गीत गाती है, तो गाना क्या होगा? क्रिया के साथ गीत क्या हो गया? कर्म हो गया। मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक क्या है? इसमें कर्म की संभावना बनती है। देखिए, अब अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा सोती है, तो कर्म का अभाव है, सोती क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। जैसे मोहन हंसता है, तो कर्म का अभाव है तथा हंसता है, क्रिया का फल मोहन पर पड़ता है। अब देखिए, चलते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया क्या है? सकर्मक है। और जो यदि ना मिले तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। जैसे राम फल खाता है, तो प्रश्न करने पर राम क्या खाता है? उत्तर मिला क्या? फल। अंतः खाना क्रिया हो गई क्या? सकर्मक। अब बालक रोता है, तो प्रश्न करने पर बालक क्या रोता है? कोई उत्तर नहीं मिलता, तो बालक किसको रोता है? कोई उत्तर नहीं मिला, तो अंतः यहाँ क्या हो जाएगी? ये रोना क्या क्रिया क्या है? अकर्मक है। ठीक है, यहाँ पे अंतः है। ठीक है। फिर एक क्रिया के अनुसार अन्य भेद निम्नवत है। जैसे सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया के प्रश्न भी आ जाते कि पूर्वकालिक क्रिया किसमें है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, यहाँ भोजन करके क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। आपको आगे इसके डालेंगे और वीडियो। धन्यवाद।